नमस्कार, ग्वालियर ब्रेकिंग के फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। एक बार फिर लापरवाही का मामला जय रोग का सामने आया है। अभी हमारे साथ मृतक के परिजन हैं। लापरवाही का ऐसा मामला आया है, उन्होंने कहा कि झटके लेकर उनके पिताजी की जो मृत्यु हो गई इंजेक्शन लगाने के बाद, ऐसा परिजनों ने आरोप लगाया। हम बात करते हैं, हमारे साथ अभी मृतक जो हैं उनके भाई हैं। क्या हुआ था, क्या है पूरा मामला? सर मामला कुछ इस कदर है, मेरे भाई को कल कुछ दिनों से पेट में तकलीफ थी और उनको फीवर की शिकायत थी, जिसके लिए हम इलाज कराने सिविल अस्पताल यहाँ पर आए हुए हैं, मदर डिस्पेंसरी। तो वहाँ आने के बाद में डॉक्टर को चेकअप कराया। उन्होंने बोला इनकी कुछ जांचें होंगी, हमने जांच कराई हैं। उन्होंने कहा इनका अल्ट्रासाउंड होगा, हमने अल्ट्रासाउंड कराया है। अल्ट्रासाउंड में रिपोर्ट आने के बाद में पता लगा कि उनके पर्स है पेट में। तो पेट में पर्स होने का बताया तो डॉक्टर साहब बोले इसका ऑपरेशन होगा, उनको एडमिट करना होगा। मैंने कहा आप कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डिस्पेंसरी के अंदर उनका पर्स निकाल करके नहीं ऑपरेशन किया गया है, चीरा लगा करके नहीं। उसके बाद मेरे मरीज़ को यहाँ रेफ़र कर दिया जय रोग चिकित्सालय में। तो मेरा मरीज़ वहाँ आया था, जब तक स्वस्थ था बेड पर आया है, लेटा हुआ है, ठीक है। वहाँ खुद चल कर के आया था। उसके बाद में हुआ ये है कि 5 मिनट बाद मैं अपने मरीज़ की कंडीशन देख रहा हूँ तो उनको झटके लेना शुरू हो गए हैं। अच्छा हुआ ये भी है कि इसमें जो ट्रीटमेंट होना था वो कुछ हुआ नहीं है। फिलहाल जब बेड पे लेटाया गया तो एक नर्स आई थी, उन्होंने केवल ऑक्सीजन दिया है, बस ऑक्सीजन लगा करके वो चली गई थी। तो मेरे मरीज़ को झटके आने लगे तो मैं तत्काल में मैडम के पास गया, सिस्टर के। मैंने सिस्टर मेरे मरीज़ को झटके आ रहे हैं, देखिए आप चल करके नहीं। तो सिस्टर आती हैं, सिस्टर ने आकर के कोई इंजेक्शन था जो उनको लगाया है, बोले आप नहीं आएंगे, आप नॉर्मल हो जाएंगे। मैंने कहा ठीक है वेट कर लेते हैं। मैं इस चीज़ को वेट कर रहा हूँ, लेकिन वो झटके नहीं रुक रहे हैं। वेट करते करते मुझे काफ़ी टाइम हो गया, फिर दोबारा से गया हूँ क्योंकि कंडीशन बिगड़ती जा रही थी। मैं इस चीज़ को देख रहा था। तो मैं बाद में गया हूँ डॉक्टर के पास, नर्स के पास। डॉक्टर का कोई स्टाफ वहाँ था नहीं, कोई जेंट्स नहीं था, केवल मुझे नर्स ही दिखाई दे रही थी वहाँ। तो मैंने कहा सिस्टर आप चल के चेक कर लीजिए, मेरे मरीज़ की कंडीशन बिगड़ती जा रही है। तो मैडम बोली कि सर आ जाएंगे, वो ही देखेंगे, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, कितनी देर तक आएंगे सर? बोले थोड़ी देर में आ जाएंगे, ऐसा वैसा आने वाले हुए। मैंने कहा ठीक है। इस तरीके से तकरीबन 2 घंटे का समय आने जाने में मेरे को इसी तरीके से चलता रहा। मैं बार बार ये शिकायत लेके मैडम के पास जाता हूँ और मैडम मुझे इसी बात का आश्वासन दे करके लौटा देती हैं कि सर वो आएंगे बड़े सर, जब भी कोई ट्रीटमेंट दे पाएंगे हम। मैं ऐसे ट्रीटमेंट नहीं दे पाऊँगी। इस बीच तकरीबन इस समय को 2 से ढाई घंटा हो चुका है, 2 से ढाई घंटा हो चुका है सर। और 2 से ढाई घंटे के बीच में मेरे भाई की मृत्यु हो जाती है। जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो मैंने आकर के देखा, मैंने कहा ये क्या है? तो वो ठंडा पड़ गए थे बिल्कुल, उनके शरीर में कुछ नहीं था। तो मैं भागा, फिर भाग करके मैंने सिस्टर को बुलाया। तो सिस्टर को लेके आया मैं, सिस्टर को सिस्टर ने चेक किया तो सिस्टर ने अपना मोबाइल निकाला और फ़ोन लगाने लगी। मैंने कहा मैडम क्या कर रही हो आप, किसको फ़ोन लगा रही हो? मेरे मरीज़ को देखो आप। बोले रुको 1 मिनट, मैं सर को फ़ोन लगा रही हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। और फ़ोन लगाने के बाद में उन्होंने किसी से बात नहीं किया, वो भागती हुई चली गई। मैं सर को लेके आ रही हूँ। जब वो भागती हुई चली गई तो मेरे पास कोई नहीं था, स्टाफ का आदमी कोई था नहीं। तो फिर मैं भी भागा। जब मैं भागा हूँ तो मुझे हॉस्पिटल में कोई भी नहीं दिख रहा है। और पिछले 2 घंटे से जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी स्टाफ नहीं था वहाँ उस समय मौजूद ही में। यदि स्टाफ होता, उनकी कंडीशन बिगड़ रही थी, अगर उसी समय ट्रीटमेंट होता या उन्हें आईसीयू के लिए रेफर किया जाता तो आज वो जीवित होते। आपके जो भाई थे, क्या समस्या थी उनको? उनको कुछ नहीं, फीवर था और पेट में दर्द की शिकायत बस, इसलिए। और खुद मेरा मरीज चल के आया है घर से और पूरी तरीके से स्वस्थ था। मेरे मरीज ने खुद अपने हाथ से जय रोग चिकित्सालय की स्लिप कटाई है खुद उन्होंने। ऐसा कोई बीमार नहीं था कि हम एम्बुलेंस से लेके आए हों या घर पे काफ़ी दिनों से बीमार हो, ऐसा कुछ नहीं था सर। हल्का सा पर्स बताया और डॉक्टर ने कुछ कहा छोटा सा ऑपरेशन होगा, पर्स निकाल के इनको भर्ती करेंगे, उसके बाद नॉर्मल हो जाएंगे। तो जैसे कि डॉक्टरों ने ये कहा कि इनका ऑपरेशन होगा, उसके बाद उन्होंने ऑपरेशन किया? फिर ऑपरेशन किया ना सर। ऑपरेशन करने के बाद में चीरा लगाने के बाद हमें रेफर कर दिया जय रोग चिकित्सालय के लिए, वहाँ बेड दे दिया। हम वहाँ बेड पर पहुँच गए हैं। बेड पर जाने के बाद कंडीशन बिगड़ी है। कंडीशन बिगड़ने के बाद में मैंने जैसे अभी बताया कि मैडम से मैंने शिकायत की सिस्टर से, तो सिस्टर ने एक इंजेक्शन आके लगाया है कि अब ये नॉर्मल हो जाएंगे। उनको सर झटके आ रहे थे और वो झटके रोके नहीं। उनको जो झटके आ रहे थे, क्या पहले से झटके आ रहे थे? नहीं सर, ये इंजेक्शन लगाया उसके बाद आना शुरू हुए। इंजेक्शन लगाया उसके बाद झटके आना शुरू हुए हैं, उससे पहले नहीं थे सर। तो फिर उस इंजेक्शन लगाने का झटके आने के बाद आप वहाँ मौजूद थे, तो फिर आपने क्या किया? मैं प्रेसिडेंट में मौजूद था तो फिर मैं स्टाफ को बार बार जा रहा था। कौन कौन था आपके साथ में? मेरे साथ मैं अकेला था और मेरी भाभी थी और इनका भतीजा था मेरा साथ में, और इसके अलावा कोई नहीं था। तो मेरी भाभी थी उनके साथ। बेटा आप उस समय वहाँ मौजूद थे? तो क्या हुआ था ऐसा? आप लोग कुछ ऐसा जो बता रहे हैं जिस तरीके से कि आपके और डॉक्टरों को भी ऐसा कुछ झगड़ा टाइप का कुछ हुआ था, तो क्या ऐसा कुछ हुआ था क्या?
ऐसा हुआ था कि हम डॉक्टर को कॉल लगा रहे हैं, डॉक्टर ने कॉल नहीं उठाया। मैं सिस्टर के पास गया, सिस्टर बोलने लगी कि अभी हम चेक नहीं कर रहे, डॉक्टर आके ही चेक करेगा। ठीक है, फिर हमारे चाचा डॉक्टर के पास गए तो हाथापाई कर रहे थे। सर ये मृतक का देखिए हम आपको दिखाना है कि देखिए लगातार जय रोग अस्पताल में लापरवाही के मामले सामने आते हैं। आखिर क्या कारण है जो लापरवाही के इतने मामले सामने आते हैं? हम अभी यहाँ शव गृह पर मौजूद हैं और हमारे साथ जो मृतक के परिजन हैं वो हमें बता रहे हैं कि एक इंजेक्शन लगाने से उनके मृतक को, जो इनके भाई थे, उन्हें झटके आने लगे और उसके बाद उन्होंने डॉक्टर को बुलाया। चूँकि डॉक्टर वहाँ मौजूद नहीं था जैसा परिजन कह रहे हैं। तो भैया आप फिर उसके बाद क्या हुआ? सर उसके बाद ये हुआ, मेरे भाई की डेथ हो गई है। 2 से ढाई घंटे की लापरवाही की है डॉक्टरों की। वहाँ कोई स्टाफ दिख नहीं रहा है, मुझे कोई नहीं था। इधर उधर भागता फिर रहा हूँ मैं, ना तो स्टेशन मिल रहा है मुझे ले जाने के लिए, ना कुछ मिल रहा है। जब उनकी डेथ हो गई तो मैं भागता हुआ एक कमरे में मैंने देखा सारे डॉक्टरों की कोई मीटिंग चल रही थी, जिसमें बिना परमिशन के मैं अंदर एंट्री करता हूँ। उन्होंने देखा आप कैसे अंदर, मैंने उनको बताया, मैंने कहा सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, आप चल के देखिए मेरे मरीज़ को। जब उन्होंने वहाँ से मेरे साथ में 2 डॉक्टरों को भेजा, उन्होंने आकर देखा जब तक मेरा भाई मृतक था। ठीक है, फिर वो बोले आईसीयू में ले चलो। तो ये सब हम लोग आईसीयू में लेकर के जा रहे थे। उसी बीच थोड़ा सा मैंने सिर्फ यही कहा, सर आपकी लापरवाही है, मुझे इतना अधिकार नहीं है, मेरे भाई की जान चली गई, मैं ऐसा नहीं बोल सकता क्या डॉक्टरों से, सर आपकी लापरवाही है। और इसके अलावा ना मैंने कोई गाली दी है, ना कोई मैंने धमकाया, ना कोई दादागिरी। मैं सिर्फ यही बोल रहा हूँ बार बार, सर आपकी लापरवाही से मेरे भाई की जान गई है ना। और ये सब सुनने के बाद एक सीनियर डॉक्टर था जो सिविल ड्रेस में था, उसने आकर के मेरा कॉलर पकड़ लिया, मुझसे बोला तू दादागिरी कर रहा है यहाँ आकर के नहीं। इस बीच मेरे चाचा जी भी उस समय आ चुके थे, तो ये मेरे चाचा जी खड़े हुए हैं। इनके साथ में भी जब इनने मेरे साथ किया तो इनने रोका, यार बच्चे के साथ क्यों कर रहे हो, ऐसा क्या बात है, तो इनने इनका गला पकड़ लिया। मतलब इतनी बर्बरता कर रहे थे वो, अगर हम लोग शांत नहीं रहते तो वो मारता हमको, है ना। बाबूजी आप मृतक के कौन लगते हैं? मैं मृतक का चाचा हूँ। तो जैसे कि ये बता रहे हैं हाथापाई हुई थी, तो क्या पक्का है, इसका गले बांध पकड़ के दीवार पे ऐसे टिका लिया था। तो मैंने सर जी क्या है, इसमें मतलब ना तो कहने का हक है हमारा कहने का, तो मेरे का गलेबान पकड़ के रहा था, चाटा मार के बोले कि भाई दादागिरी कर रहा है, नेतागिरी कर रहा है, दादागिरी कर रहा है, नेतागिरी कर रहा है। मैं साहब क्या नेतागिरी कर, दादागिरी करने आया था, 4 साल की उम्र है मेरी, बस मेरी इतनी बात हुई। स्टाफ से बोला कि नीचे इनके बुला के लाओ, उनको सबको नीचे उतारा, हमको नीचे उतार दिया। फिर देखिए जो मृतक हैं उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 लड़कियां हैं उनकी, 1 बच्चा है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से ये घटना के बाद उनके रिश्तेदार मौजूद हैं, परिजन मौजूद हैं, क्षेत्रवासी मौजूद हैं, सभी लोग आए हुए हैं। क्योंकि एक बड़ी घटना है, एक इंजेक्शन लगाने के बाद तड़प कर मौत होना। घर वालों का यही आरोप लगाया जा रहा है कि आखिर कैसा कौन सा इंजेक्शन लगाया गया है कि हमारे परिजन को, उनके जो मृतक है उनके साथ ऐसा हुआ है कि। और हम ये भी एक हमारा सवाल खड़ा होता है यहाँ, एक ये भी सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्या कारण है कि जय रोग अस्पताल में लगातार ऐसे मामले आते हैं। पहले भी एक मामला भी बीच में सामने आया था कि जिंदा व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया था, और कई मामले ऐसे लगातार सामने आते हैं। और भैया अब आप लोग क्या मांग है आप लोगों की? मांग यही है प्रशासन से, प्रशासन की मांग यही है मेरी कि इनके भरण पोषण के लिए कुछ किया जाए। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, और इस हॉस्पिटल में जितने भी लापरवाह हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। क्योंकि मेरा भाई तो चला गया और ना जाने कितने, ये बात आप ब्रेकिंग माध्यम से बोल रहे हैं, ये भी मैं पढ़ता हूँ, डेली देखता हूँ। यहाँ लापरवाही हमेशा होती हुई आई है, ये मैं खुद देख रहा हूँ। आज घटना मेरे साथ घट गई है। बेटा आप पढ़ते हो, पढ़ाई करते हो? नहीं, तो स्कूल वगैरह नहीं जाते? पेपर देने के लिए आता हूँ कभी कभार। तो पापा जो आपके थे क्या करते थे? मजदूरी। देखिए छोटा बच्चा है, मासूम बच्चा है। अब इनके भरण पोषण के लिए परिजनों का कहना है कि शासन प्रशासन को हमारे लिए ऐसी कोई व्यवस्था करना चाहिए जिनसे इन बच्चों के भविष्य के लिए कुछ अच्छा हो सके। और आप लोग अब कानूनी कार्रवाई में आगे क्या चाहते हैं? सर कानूनी कार्रवाई में जैसे मैंने अभी कहा, यही चाहता हूँ प्रशासन से मैं कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, इसकी जांच होनी चाहिए सही तरीके से, और बच्चों के लिए भरण पोषण के लिए कुछ किया जाए। इसके लिए ये मेरा निवेदन है सरकार से। सभी 3 साल की बच्ची है और ये 14 साल का है, एक 16 साल की लड़की, उनको क्या होगा मुझे बताओ? क्योंकि हम कब तक सपोर्ट करेंगे? हमारे रिलेशनशिप वाले कोई किसी को सपोर्ट नहीं कर पाता। खिलाने वाला ही नहीं है तो कौन मतलब कौन सपोर्ट कर पाएगा आजकल, ये बताइएगा आप। और इतनी लापरवाही हुई है कि जैसे लापरवाही से जान गई, बहुत ज़्यादा लापरवाही हुई है। मेरे बात करने के मुताबिक भी बड़े डॉक्टर आ गए थे 5 बजे। जब हमने पूछा मुझसे डॉक्टर साहब क्या हुआ है, अरे चलो हम अंदर जाकर समझाते हैं। साहब हुआ क्या है, ये मृत घोषित हो गया या कुछ सांस चल रही है इसमें, कहीं इनकी डेड हो चुकी है। अब ये कब से डेड हो गई ये तो पता ही नहीं, तो 2-2:30 बजे के टाइम पे डेड हो चुकी है। मतलब इतना लापरवाह होने के बाद भी बता नहीं रहेंगे, बस इतनी बात हुई है। मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज भी किया जा रहा था, कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे। बाद में मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा था, जिनने मेरे साथ हाथापाई की। उसके बाद में सारे सीनियर डॉक्टर इकट्ठे हुए हैं
और मेरे फैमिली के सारे लोग आ चुके थे। तो इन्होंने फिर एकांत में बुलाने की बात की, तो हमने कहा नहीं, हम जो भी बात करेंगे सबके सामने करेंगे। इत्तेफाक से मैं अपने पेशेंट के लिए कुछ पॉकेट में पैसे रखे थे वो निकालने गया आईसीयू वार्ड में, तो उन्होंने पूछा आप कौन हो, मैंने कहा मैं भाई हूँ। तो वहाँ मुझे डॉक्टरों ने रोका और मुझसे कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है, बेटा आप क्या करना है बता, अब देखो जो हो गया सो हो गया। मैंने कहा सर आपकी लापरवाही है। आयुष्मान कार्ड होते हुए भी है ना, बाजार से पूरी दवाइयाँ मंगाई गई, कहाँ कार्ड हो ₹1690 की दवाई मंगाई गई, पूरी 1690 की बिल है मेरे पास प्रेजेंट में, वो घर पे रह गया है, मैं आपको बता भी दूंगा, आपको मैं सेंड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए लगातार जो उनके मृतक के सुरेश कुशवाहा जी के जो परिजन आरोप लगा रहे हैं कि लापरवाही का जो मामला है वो सामने आया है। हमने इसीलिए यहाँ शव गृह पर मौजूद थे, हमने परिजनों से बात की और लापरवाही के मामले को हमने पूछा और उन्होंने बताया कि जिस तरीके से हमारे जो मृतक हैं उनको एक इंजेक्शन लगाया गया, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। हम यहाँ शव गृह पर उनके परिजनों से बात कर हमने आपको पूरा मामला बताया। बाकी ताज़ा तरीन खबरों के लिए ग्वालियर ब्रेक में जुड़े रहिए, सबसे पहले सबसे सटीक।